सोचिए जरा, एक ऐसा क्लर्क जिसके पास गणित की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसने कुछ ऐसे फॉर्मूले लिख दिए जो आज 100 साल बाद ब्लैक होल्स के रहस्य सुलझाने में काम आ रहे हैं। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसा जीनियस जिसके लिए गणित और ईश्वर दोनों एक ही चीज थे। तो चलिए साथ मिलकर इस अनोखे रहस्य की परतों को खोलते हैं। रामानुजन के लिए मैथ्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था। नहीं, उनका मानना था कि हर इक्वेशन, हर फॉर्मूला असल में भगवान के दिमाग की एक झलक है। और यही एक सोच उनकी पूरी प्रतिभा का, उनके पूरे काम का आधार थी। यही उन्हें इतिहास के सबसे अलग और दिलचस्प गणितज्ञों में से एक बनाती है। और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या सच में गणित कोई देवीय भाषा है, जैसा रामानुजन को यकीन था? एक ऐसी भाषा जिससे ब्रह्मांड के सारे राज खोले जा सकते हैं? या ये सब बस हमारे इंसानी दिमाग की एक बहुत ही खूबसूरत उपज है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा औपनिवेशिक भारत के एक छोटे से गांव में। जरा सोच कर देखिए, एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई बड़े प्रोफेसर नहीं है सिखाने के लिए, बस एक पुरानी सी टेक्स्ट बुक है, और वो ऐसी चीजें लिख रहा है जिन्हें समझने में दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों को भी दशकों लग गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? और देखिए, विडंबना क्या है, मैथ्स के लिए उनका जो जुनून था, उसी की वजह से वो कॉलेज में 2 बार फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो बाकी किसी सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं देते थे। नतीजा ये हुआ कि डिग्री मिली नहीं, तो एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। और इसी नौकरी के दौरान वो चुपचाप अपनी नोटबुक्स को उन क्रांतिकारी फॉर्मूलों से भर रहे थे जो दुनिया बदलने वाले थे। अब आते हैं उनकी क्रिएटिविटी के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी पहलू पर। उनका ये अटूट विश्वास था कि ये जो कुछ भी वो लिख रहे हैं वो उनका अपना नहीं है, बल्कि सीधे एक दिव्य शक्ति से उन्हें मिल रहा है। वो खुद को कोई आविष्कारक नहीं, बस एक जरिया मानते थे। और वो दिव्य शक्ति थी देवी नामगिरी। रामानुजन के लिए ये बस एक देवी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उनके गणित का असली सोर्स थीं। वो कहते थे कि देवी उनके सपनों में आती थीं और उनकी जुबान पर सीधे जटिल से जटिल फॉर्मूले रख देती थीं। यहाँ तक कि जब कैम्ब्रिज इंग्लैंड जाने का मौका आया तो उन्होंने तब तक हाँ नहीं की जब तक देवी ने सपने में आकर उन्हें इजाजत नहीं दे दी। जरा उनके अनुभव की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो बताते थे कि उनकी आंखों के सामने बहते हुए खून का एक लाल पर्दा सा छा जाता था, और फिर उस पर्दे पर अचानक एक हाथ समीकरण लिखने लगता था। ये कोई आम सपना नहीं था। रामानुजन के लिए ये एक हकीकत थी, उतनी ही असली जितना दिन का उजाला। और इन्हीं ताकतवर अनुभवों से उनकी अविश्वसनीय खोजें निकल रही थीं। ये देखिए, उनकी सोच वेस्टर्न आइडिया ऑफ जीनियस से कितनी अलग थी। पश्चिम में माना जाता है कि जीनियस कोई नई चीज इन्वेंट करता है, लेकिन रामानुजन खुद को बस एक स्क्राइब या लिपिक मानते थे। एक ऐसा इंसान जिसका काम बस उन सच्चाइयों को कागज पर उतारना है जो उसे दिखाई जा रही हैं, जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हैं। और फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी की। ये सिर्फ 2 मैथमेटिशियंस का मिलना नहीं था, ये 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराना था। एक तरफ थी सहज बुद्धि और दूसरी तरफ था सख्त तर्क। तो देखिए, एक तरफ थे रामानुजन, भारत के एक गरीब ब्राह्मण परिवार से, बेहद धार्मिक, जो मानते थे कि उनकी प्रेरणा सीधे ईश्वर से आती है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के कैम्ब्रिज प्रोफेसर G.H. हार्डी, एक पक्के नास्तिक तर्कवादी, जिन्हें हर चीज के लिए सख्त सबूत चाहिए होता था। मतलब ये 2 लोग बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क थे। और इन्हीं दोनों के मिलने से बनी इतिहास की सबसे कमाल की मैथमेटिकल पार्टनरशिप। और ये बात खुद हार्डी ने कही थी, जो एक नास्तिक और तर्कवादी थे। हार्डी को रामानुजन की देवियों और सपनों की कहानियों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो गणित की खूबसूरती पहचानते थे। उन्होंने रामानुजन की थ्योरम देखते ही ये समझ लिया कि ये इतने मौलिक और इतने गहरे हैं कि कोई इंसान इन्हें दिमाग से बना ही नहीं सकता। ये तो बस सच ही हो सकते हैं। और उनकी पार्टनरशिप कमाल की थी। हार्डी का काम था रामानुजन के दिमाग से निकली इन सहज ज्ञान की छलांगों को औपचारिक सबूतों का एक ढांचा देना, एक ऐसा ढांचा जिससे बाकी की गणितीय दुनिया भी उसे समझ सके और मान सके। तो ये एक तरह से दिव्य प्रेरणा और सख्त तर्क का एक लाजवाब संगम था। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आता है। रामानुजन का सबसे रहस्यमयी काम, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ समय पहले लिखा था
उसका असर सबसे ज्यादा होने वाला था। पर उसे समझने में दुनिया को करीब करीब 100 साल लग गए। इस टाइमलाइन से अंदाजा लगाइए कि रामानुजन अपने समय से कितना कितना आगे थे। 1920 में वो दुनिया के सामने एक मैथमेटिकल पजल रखकर चले गए और दुनिया के सबसे तेज दिमागों को उसे पूरी तरह से सुलझाने में 90 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। अपने आखिरी खत में जब वो बीमार थे और मौत के करीब थे, उन्होंने एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा। नाम दिया मॉक मॉड्यूलर फॉर्म्स। नाम भी उतना ही रहस्यमयी था जितना कि उनका काम। उस वक्त किसी को भी, यहाँ तक कि हार्डी को भी, ठीक से समझ नहीं आया कि ये क्या बला है और इसका क्या मतलब हो सकता है। और अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 100 साल। आज फिजिक्स के साइंटिस्ट उन्हीं मॉक मॉड्यूलर फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए, ब्लैक होल्स। जी हाँ, रामानुजन के सपनों से निकला एक आइडिया आज ब्लैक होल्स की बनावट को समझने में मदद कर रहा है। कमाल है ना? चलिए उनका एक और दिमाग घुमा देने वाला आइडिया देखते हैं। उन्होंने दावा किया था कि अगर हम 1 से लेकर अनंत तक के सारे पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ें तो उसका एक तय जवाब आता है। अब इस सुनने में ही अजीब लगता है। और जवाब क्या मिला? -1/12। हाँ, -1/12। सुनने में ये एकदम पागलपन लगता है ना? स्कूल में तो हम यही सीखते हैं कि पॉजिटिव नंबर जोड़ने पर जवाब और बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है। तो फिर अनंत पॉजिटिव नंबर्स का जोड़ एक नेगेटिव फ्रैक्शन कैसे हो सकता है? ये बात किसी की भी गले नहीं उतरती। पर कमाल की बात यह है कि ये नतीजा आगे चलकर बहुत बहुत ज्यादा काम का साबित हुआ। ये सुनने में भले ही जितना भी अजीब लगे, लेकिन ये नतीजा आज क्वांटम फील्ड थ्योरी की नींव का एक जरूरी हिस्सा है। वही साइंस जो हमें एटम से भी छोटी दुनिया के बारे में बताती है। ये एक और सबूत है कि रामानुजन का जो इंट्यूशन था वो उन गणितीय सच्चाइयों को देख पा रहा था जहां तक पहुंचने में साइंस को कई दशक और लगने वाले थे। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। रामानुजन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो जीनियस या प्रतिभा होती है, इसका असली सोर्स क्या है? क्या ये सख्त लॉजिक और सालों की मेहनत से आती है, या फिर ये एक गहरी, सहज समझ है जिसे हम इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहते हैं? शायद असली जीनियस इन दोनों के मिलने पर ही पैदा होता है।